उत्तराखंड घूमने के लिए तो सभी लोग तैयार हैं ना। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि हम आपके साथ ही बैठे बैठे घूम रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं जितना घूम रही हूँ आपको भी घुमाती जा रही हूँ। इसलिए 12 बजे तक सभी लोग अपने घर में खाना वाना बना के इत्मीनान से खाना खाते हुए आप व्लॉग देखें, और खाते खाते आप घूमें, घूमने का मजा लें। तो पहले आपने व्लॉग में देखा कि हम लोग सबसे पहले काठगोदाम से रानीखेत गए। रानीखेत से हम कौसानी के लिए जब आ रहे थे उत्तराखंड में, तो रास्ते में हमने देखा रुद्रधारी फॉल एंड केव्स, जो कि बहुत ही ऊंचाई में शिव जी का मंदिर था। फिर हम रुद्रधारी शिव टेम्पल के बाद अनाथ शक्ति आश्रम भी गए, जहाँ पर आपने देखा कि गांधी जी की जो संदेश है वो था, प्रतिमा थी। और बहुत ही प्यारा सा आश्रम था, जहाँ पर एकदम शांत सा माहौल था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि वहाँ गांधी जी के 3 बंदर थे, और यहाँ दूर से ही हिमालय दिख रहा था। जब हम यहाँ आए ना कौसानी में, तो ये घूमने के बाद हम चले गए अपने रिसोर्ट में, जो कि हमने ऑलरेडी बुक कर रखा था। और ये है हिमवादी रिसोर्ट, जहाँ पर हमने स्टे किया। 2 नाइट स्टे था। तो यहाँ तक हम जब आए हैं, तो शाम के बाद हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी थी कल, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद फिर वो ड्राइवर लोग ड्राइव नहीं करते हैं। जहाँ होटल हुआ अपना रोक दिया। 5:30 पौने 6 तक, समझो 6 के बाद तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम हो ही गया। तब सुबह 8 बजे के 9 पौने 9 9 से निकले थे रानी खेत से, और हम शाम में यहाँ आ चुके हैं अपने रिसोर्ट में। बस अपना लगेज रखा और सीधे बाहर बैठ गए। शाम से लेकर रात तक हिलने का मन ही नहीं किया, बस बैठे और बहुत आनंद आया। फिर रात में ही खाना यहीं खाया। बहुत अच्छा नहीं था, हमने तो सिंपल से दाल रोटी खाने का मन था, लेकिन पहाड़ों पे हो सकता है खाने का टेस्ट अलग हो, या फिर जगह जगह की बात होती है, मज़ा नहीं आया। बस ये होता है ना बाहर में कि इंसान घर की दाल रोटी याद करता है, वो करते हुए सो गए। सुबह सुबह जल्दी आँख खुलती है। आँख खुलते ही बाहर आके फिर खड़ी हो गई मैं, और वॉक के लिए, जैसे घर में था आप देख ही रहे, अब 3 4 महीने से एक रूटीन सा बन गया है मॉर्निंग वॉक का। अब घूमने आए हैं तो यहीं जहाँ सामने दिख रही है प्लेस, यहीं पे वॉक कर लेते हैं, तो मॉर्निंग वॉक यहीं हो जाती है। जैसे रानी खेत में हम अपने रूम से बाहर निकले, तो वहीं कल हमने वॉक कर लिया। आज सुबह यहीं पर ही होटल जो रिसोर्ट है, यहीं पर ही कर लेंगे वॉक। और देखो दूर से हिमालय में पूरी धुंध छाई हुई है, कहीं नहीं नजर आ रहा। जो कल दिखाई दे रहा था ना, समझो कल किस्मत की बात थी। जो कल आपने देखा होगा सफेद चांदनी सी वर्क जैसी दिख रही थी हिमालय पे, आज तो पूरा गायब है। पूरा शहर मतलब ऐसे धुंध में छा गया सुबह सुबह। और जैसे जैसे कोहरा धीरे धीरे खत्म होते आ जाएगा, तब थोड़ा थोड़ा शहर नजर आएगा। रात में लाइट जल रही थी, तब शहर नजर आ रहा था कि हाँ यहाँ यहाँ है। और रिसोर्ट में ही सुबह सुबह चाय बोला है, भैया चाय लेकर के आए हैं, और बैठ के सुबह चाय गर्मा गर्म और ये आनंद ले रहे हैं मौसम का। बहुत ठंडा है सुबह, ठंड नहीं है। जो हमारे स्वेटर जैकेट दिख रहे हैं ना, ये ठंड वंड कुछ नहीं है। वो तो हम रूम से निकले तो जैसे बाहर देखा ओ और लाए हैं तो पहन ही लेते हैं, वो वाली बात थी। पर इतनी कुछ ठंड वंड नहीं थी, बल्कि एकदम गर्मी वाला ही माहौल था। सुबह की कुछ देर की ठंडक, क्या ही ठंडक है। और बस फिर हम अपना यहीं पर वॉक करने लग रहे हैं। ये वाला जो है ना फैमिली सूट, ये बहुत अच्छा है। जो रेड वाला दिख रहा है ना, इसमें भी डबल बेड है, पर जिस दिन हमने बुक किया था उस दिन ये बुक्ड था, इसलिए हमने बुक नहीं किया। इनफैक्ट आज, मतलब जब हम कल शाम में आए हैं तब ये खाली था, और आज फिर यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं। और जहाँ पर भी मैंने सुना है कि दोबारा तिबारा भी लोग आते हैं, ये हिमवादी रिसोर्ट है। क्यों? क्योंकि मतलब वही होता है कि लोगों को स्टे करना रहता है, एक बार आ गए तो आइडिया लग जाता है लोगों को। दूसरा ये ज्यादातर लोग ना, मैंने देखा है कि लोग जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है अपना सुकून से जाके वहीं अपना काम किया। उनका जॉब ही होता है वर्क फ्रॉम होम में, तो जॉब भी हो जाता है और अपना स्टे भी कर लिया सुकून वाली जगह में आकर के। अपना हफ्ते 15 दिन रह लिए। नहीं भी घूमना है तो सिर्फ ऐसे रिसोर्ट्स में लोग रह करके ही, इधर उधर नहीं घूमना है, थकना नहीं है, या जितना ट्रैवल करने में टाइम जाता है, इससे अच्छा एक रूम ले लिया, सुबह शाम नाश्ता खाना पानी चाय ले लिया, और अपना काम करते रहे। वो भी अच्छा है। मतलब सबकी अपनी कैसी प्रायोरिटीज है ना, फैमिली के हिसाब से। कोई सिंगल है, या कोई किसी वजह से अपना यहीं पे आके अपना काम किया, कमाया भी और घूमा भी, इंजॉय किया और अपना चले भी। तो ये सब तरह से लोग यूज़ करते हैं, सबका अपना अलग अलग पर्पज़ है।
अब जैसे हम लोगों का है कि आए हैं तो 2-4 दिन है, उसी में सब जगह घूम लें, देख लें, चले जाएं। फिर जल्दी कहाँ निकलना होता है घर गृहस्थी बच्चों वालों के साथ में। चाहे लाख सोचो कि हम नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे तो भी कहा। अभी भी देखो कौसानी में है तो अच्छा कोई बता रहा है वहां चले जाते, यहाँ चले जाते, अच्छा यहाँ चले जाते, लेकिन उसका टूर अलग है, कहीं का होटल बुक है। होटल ना बुक करो तो दिक्कत है, सीजन के टाइम पे आप जाओ तो फिर फैमिली के साथ इधर उधर भटक रहे हो। अगर होटल बुक है पहले से, अब जैसे यहाँ से कौसानी से हमें जाना है तो पहले से ही बुक है होटल नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। अगर वहाँ का बुक नहीं होता तो हम दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन फिर वही होता है ना कि बुक रहता सुकून रहता है। हालांकि मिल सब जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मिलते हैं तो भी सब लोग यही कहते हैं ना, अच्छा जा रहे हो तो पहले से बुक कर लो, फिर फैमिली के साथ लगेज है, फिर फैमिली है, फिर यहाँ वहाँ घूमो, फिर कई बार लास्ट मोमेंट में जो बोल रहे हैं रेट उसी में लेना पड़ जाता है। तो इस हिसाब से कुछ भी, सभी अच्छा है सभी नहीं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत से लोग टाइम पर ही अपना जाते हैं उसी शहर में जहाँ घूमते घूमते रुक गए, जहाँ रात हुई वहीं पे स्टे कर लिया, कुछ नेक्स्ट प्लान कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ रह गया है घूमने के लिए, जो कि शायद हमें कभी अगली बार आना होगा नैनीताल, तो वो सब कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जितना जितना होता है, हम लोग कैंची धाम में गए। और आज जब हम यहाँ पर थे ना उस दिन, यानी 15 की बात है, हाँ, वहाँ बहुत भीड़ थी कैंची धाम में, जिसकी वजह से काफ़ी रश था, रोड वगैरह भी सब चेंज कर दिए गए थे, रूट चेंज कर दिए गए थे। तो ये सब भी हैं। और सुबह सुबह वॉक भी हो गई है यहीं की यहीं रिसोर्ट में हमारी, और हम अपना झूला झूलने का आनंद ले रहे हैं। जो झूला हमारा पार्क में होता था वो हमें याद आ रहा है। यहाँ ऐसे छोटे से एरिया में बनाया गया है, बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत है, फैमिली के साथ में अपना एंजॉय करो और सुबह शाम। और ये हिमालय का बस यही आंखें निहार रहे हैं, ताक रहे हैं। अभी हम कल भी रहने वाले हैं, मतलब हमारी आज भी स्टे है यहाँ पे, 2 नाइट था ना, कल रुके और आज रात भी रुकेंगे। सुबह ये देख लो सूरज उगा है, सनराइज के लिए हम सुबह से जल्दी से उठ के बैठे हुए हैं। और कल हमने देखा था सनसेट, क्योंकि हम शाम में आए हुए थे, कल शाम में ही हमें दिखा हिमालय थोड़ा सा। वैसे लोग बोल रहे थे यहाँ पर कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आना चाहिए, जिससे हिमालय पूरा नज़र आता है। बारिश का सीज़न है ना इस समय, तो बारिश के दिनों में कोहरा बहुत होता है, पानी बरसने वाला, ऐसे भरा काले बादल नहीं छा जाते हैं, तो वो दिखता नहीं है, फिर वो ढक जाता है हिमालय। और जब वो खुला रहता है ना, ठंडी के मौसम में बारिश नहीं होती है, तो भी यहाँ पे नज़र आता है हिमालय। लेकिन ठंड बहुत होती है और कहाँ निकलना होता है विंटर्स में, समर्स में ही सभी लोग आते हैं। पर वही है, कुछ निश्चित नहीं कह सकते ना मौसम का। और यही रिसोर्ट में कल हमने रात में डिनर भी किया था, और ये इनका डाइनिंग एरिया है जहाँ पर हम आए हैं। सुबह चाय वाय पी ली थी, वॉक किया, चाय पिया, नहाना हुआ बारी बारी से। जो हमने रूम लिया था तो वो डबल बेड हैं 2, लेकिन वॉशरूम एक ही था, तो सब एक एक करके बारी बारी से। तो मेरा तो नहाना हो चुका है, शुभी ने, हमने कहा चलो नाश्ता कर लो फिर तुम नहाना, तब तक शुभम रेडी हो रहा है। शुभम लास्ट में रेडी हो गए हैं। और फिर नाश्ता यहीं पर आलू के पराठे खाए गए थे। यहाँ पर भी क्या बोलो, नाश्ते के लिए ये रहता है ना, क्योंकि हम यहाँ से निकलने वाले हैं घूमने के लिए, टी गार्डन भी जाएंगे और भी आगे जाएंगे, तो क्या मतलब मंदिर वगैरह भी जाना है। तो फिर यही नाश्ता, चाय नाश्ता हो गया, यहीं पर ही रिसोर्ट में कर लिया। रास्ते में फिर अगर लगेगा तो फिर कर लेंगे बच्चों के साथ में। बच्ची शुभम ने एक पराठा खाने का मन नहीं था बच्चों का, हाँ, तो इन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से नाश्ता नहीं किया। ये कहा कि थोड़ा सा खा लो, फिर आगे तुम लोग के मन का जो होगा फिर दिलाएंगे। और ये रूम के बाहर बस दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि रूम में अंदर दिखाने जैसा कुछ नहीं है 2 बेड हैं, वो भी सामान भी, हमारी 3 ट्रॉलीज हैं और एक वॉशरूम है। ये बाहर से अच्छे लग रहे हैं हमें देखने में, इनके रूम्स का हमको नहीं पता हाल कैसा है। जो हम जहाँ रह ठहरे हैं वो अंदर से रूम, बस ये है कि हाँ रात बितानी है बिता लो। और कंजेस्टेड लग रहा था, मतलब कहने का वो 2 बेड के बाद, तो समझ रहे हो ना जैसे हम लोग के कमरों में क्या हाल है, घरों में वही है, एक बेड लगा हुआ है, अगर 2 आ जाए गेस्ट तो उनकी ट्रॉली यहाँ से वहाँ भड़कती रहेंगी, वैसे ही था। सुबह सफाई वफाई भी हो रही है, और सुबह मौसम बहुत प्यारा है, जो फूल पौधे लगे हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। शैम्पू किया है मैंने, सर धुला है, तो अभी बाल सुखाने के लिए ऐसे ही थोड़ा बैठी हूँ, धूप तो नहीं आ रही लेकिन हवा में ही सूख जाए शायद। और रूम में ऐसे उमस टाइप की थी, तो इसलिए वहाँ फ़ैन के नीचे भी, और फैन ना बहुत धीमे धीमे चल रहा है, जैसे टुंग डुंग 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 वाले, तेज हवा भी नहीं चल रही कमरे के फैन में, तो इसलिए बाहर ही बाल सुखा लिए मैंने। शायद इसलिए तेज नहीं रहते होंगे कि ठंडा हो जाता होगा ना मौसम, जो भी कारण हो। ये वाला फैमिली सूट जहाँ लॉक लगा है ना, अभी दोपहर में फिर यहाँ पे मैंने देखा 2 जेंट्स आए थे,
दो फ्रेंड फ्रेंड बढ़िया उस तरीके से लोग आते रहते हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, चले गए। और फिर सब रेडी हो गए, अच्छा घूमने जाने वाले हैं, तो वो जो ड्राइवर भैया हैं उनको बता दिया कि हम लोग रेडी हो गए हैं, वो आ रहे हैं, तो टाइमिंग है, तब तक ये अपना इन लोगों का फोटो शूट। ये शुभी का नच्चू देखो, ये देखो ये कर रही थी ना, शुभम शूट कर रहा था इसका, तो मैंने चुपके से ले लिया है। जो हमेशा बोलती है ना, ये शिनचैन वाला नच्चू करने लगती है। इसको शुभम इसकी शूटिंग कर रहा था, तो इसका अपना चालू रहता बीच बीच पे नौटंकी, शुभी की शुभी शुभम की खींच रही है। फोटो शूट चल रहा है, ये देखो ये लोग शॉर्ट्स का ही बना रहे हैं दोनों जन, और मैं व्लॉग कर शूट कर रही हूँ। तो जहाँ मैंने कैमरा मेरे हाथ में जब कभी है, तो मैं इन लोगों की हरकतें भी ऐसे कैप्चर कर ले रही हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ कि देखो ये है बिहाइंड द सीन, ये रील बन रही है, ये शॉर्ट्स बन रहे हैं। और इंस्टाग्रामर के ये इस अलग ही रहता है ना, वो अलग अलग तरीके के बनाते हैं। और क्या, फिर बस ये वेट हो रहा था भैया का, हम लोग हर टाइम पहले से रेडी हो जाते हैं, देखो तीनों जन। मैंने ये ब्लू कुर्ती पहनी है, शुभ भी टॉप जीन्स पहने हैं, शुभ अपना टी शर्ट पैंट, और पापा शर्ट पैंट, सब रेडी। और जैसे हम यहाँ टाइम पास कर ही रहे थे जब तक फ़ोटो शूट हो रहा था, फिर भैया का फ़ोन आ गया, ड्राइवर भैया का, और फिर हम लोग जा रहे हैं साथ में। तो यहीं पर रिसोर्ट में एक सब हनुमान जी का मंदिर है, एक काल भैरव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। सुबह सुबह नहा के यहीं पे दर्शन कर लिए हमने, और हम निकल रहे हैं, यात्रा मंगलमय हो। तो सभी लोग घूमने के लिए तैयार है ना, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर लेके चलने वाली हूँ मैं आपको, शिव जी के घर बैठे दर्शन कराएंगे। फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड देवभूमि और सच में है, एकदम मतलब नेचुरल सीनरी, प्रकृति के बिल्कुल करीब, और ऐसे लगता है यहीं ठहर जाओ, होता है ना कहीं दिल लग जाए, आपका मन लग जाए, वैसी वाली है ये जगह। सबसे पहले हम अपने रिसोर्ट से जब आगे बढ़े हैं, तो टी गार्डन है। ये टी गार्डन बहुत ही प्यारा है, और याद रखना अगर कभी आप यहाँ आए, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना आपका टूर, लेकिन कभी आप आए अपनी फैमिली के साथ, तो आप यहाँ के आसपास जो रिसोर्ट हैं, ये होटल्स हैं, यहाँ पे नाश्ता वगैरह बहुत अच्छा है, ब्रेकफास्ट लंच आप यहीं करना। अब चूँकि हम तो वहाँ से पराठा खा के आ गए थे, तो यहाँ पर ये जो है ना एक शॉप, जहाँ पे चाय इतनी बेहतरीन पिए हमने, ये जो चाय का ग्लास है ना, ये पूरी ट्रिप में ये चाय मुझे याद आई, बहुत बढ़िया चाय थी। इन्होंने जो मतलब ड्राइवर भैया ने यहीं पे नाश्ता किया, तो उनको जो आलू के पराठे के साथ दही और एक भांग वाली चटनी आती मिलती है यहाँ पर, मैंने टेस्ट भी नहीं की है। वो बोल रहे थे कि इसमें नशा नहीं होता है, ज़रा सा डालते हैं 2-4 पत्ते, जो भी है मतलब लिखा हुआ था, शॉप में ही लिखा था भांग वाली चटनी। वो भैया तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन वो प्लेटर देख के ही मुझे लग रहा था कि हाँ, दही पराठे चटनी बहुत बढ़िया, 2 पराठे आलू के, शायद 80 रुपए की वो प्लेट थी, बढ़िया था। और 20 रुपए की ये चाय थी, शायद ही कहीं मिली होगी, हर जगह 30 की थी, चाहे स्वाद हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया थी। तो यहाँ पर आप लोग करना टी गार्डन के पास, क्योंकि वो हमें लेट हो रहा था, और हमें ये था कि सुबह नाश्ता, हम 4 बजे के जागे थे, तो हमें तो नाश्ता चाहिए भैया, 9-10 बज रहे, तो हमने कर लिया वहीं पर। लेकिन यहाँ आप लोग नाश्ता लेना, इसके आसपास है, टी गार्डन में नहीं है, टी गार्डन की एंट्री 20 रुपीज़ थी अंदर जाने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन इसी टी गार्डन के अगल बगल 3-4 बने हुए रेस्टोरेंट बढ़िया है, अच्छा नाश्ता खाना रहेगा अगर कभी आप गए तो मैं इसलिए पहले से बता दे रही हूँ आपको। और फिर हम टी गार्डन के लिए नीचे आ रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर पेड़ है, हर फ्रूट्स के मिलेंगे, जितने भी उत्तराखंड में खेती होती है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की हो, फ्रूट्स की हो, ऑलमोस्ट सभी। और साफ साफ लिखा था कि इनको अगर आप छुएंगे, तोड़ेंगे, तो आपको इसका हर्जाना भरना होगा। हमने ना हाथ में नहीं लगाया किसी भी चीज़ को, सिर्फ देख रहे हैं, हमें खाना भी नहीं था, तो क्या ही फ़ायदा हाथ लगाने से, ना हमें घर ले जाना है कोई भी पेड़ पौधे पत्ते, सिर्फ हमने देखा है आँखों से। बहुत सुंदर नज़ारा था, जितने भी फूल थे, ये वाले बहुत गुच्छे वाले जो फूल दिख रहे हैं ना, ये मेरे को हर जगह दिख रहे थे, और बड़े प्यारे प्यारे, जैसे सपोज पिंक कलर का है, तो पिंक के जितने भी शेड्स होंगे ना, पिंक 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 के सारे शेड्स एक ही पेड़ के गुच्छे में फूल फूल थे। चाय की बागान थे, चूंकि ये टी गार्डन ही है, तो चाय के पत्तों के भी थे, और अखरोट के थे, और कौन कौन से फ्रूट्स, नाशपाती के बहुत सारे थे, नींबू के बड़े वाले, छोटे नींबू, बड़े नींबू के थे, और क्या था, क्या क्या खेती होती है उत्तराखंड में, जितने भी फ्रूट्स ना, खुमानी, और कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स में आप याद करो, इलायची भी थी, सभी चीज़ के पेड़ थे, हर पेड़ के नाम लिखे हुए थे, और फिर उस पेड़ थे।
पेड़ थे। मैं क्या वॉइस ओवर डालूं ना, आप समझ ही रहे हो ना, मतलब हम ये सब देख रहे थे। अच्छा देखो, आप इसमें लिखा लिखा जहाँ जहाँ है ना, वो आपको दिखेगा कि ये इसके पेड़ थे, उसके पेड़ थे। कई बार तो स्क्रीन से आड़ू, देखो आड़ू के पेड़ है, हर फ्रूट का नाम लिखा हुआ था। और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट था, खुमानी था, और क्या था, बादाम तो नहीं दिखा मुझे, और कौन सा था, नहीं याद आ रहा। हम्म। हाँ ये देखो, फिर हम लोग बारी बारी से, क्या हुआ कि चाय के बागान के बीच में घुस घुस के हमने पहले एक ट्रेलर दिया। हमने कहा शुभी देखो ऐसे करना है, ये देखो हम ना, हम इनके मास्टर थे। को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनको पोज करने हैं, कहाँ कहाँ घुसना, खड़ा होना है। ये लाइन बनी हुई थी एक्चुअली, पेड़ भी खराब ना हो इसलिए मैंने कहा था रुको मैं बताऊंगी, ताकि एक भी पेड़ डैमेज ना हो। ये ऐसी सीधी लाइन बनी हुई थी, सिर्फ बना देते हैं ना वो लोग ऐसे अंदर जाने के लिए, सीधा ऐसे मिट्टी का दिख रहा है एरिया। तो फिर पहले मैं गई, फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आओ, फिर शुभी खड़े हुए। फिर सबके एक एक बारी बारी से फोटो वीडियो जिसको जो चाहिए यहाँ पर यही करो। अच्छा देखो, ये इतनी बड़ी टी गार्डन में हम ही लोग खाली दिखाई दे रहा भला कोई दूसरा? ऐसे ही मुझे हर जगह सफाचट सन्नाटा नजर आ रहा था, खाली खाली सा। ऐसा नहीं था कि बड़ी भीड़ है और भाई आगे पीछे लाइन लगनी पड़ रही है फोटो खिंचाने के लिए भी। शुभी अपने इस एक फूल को बिल्कुल हीरो बना ली है, हर जगह उसका यही क्लेचर रियल फूल लग रहा है, ठीक है उसका। ऑरेंज फूल उसको हम चढ़ा रहते हैं, बस वही उसका बालों में लगाना हो तो क्लच हो जाता था, और फिर जब उसको हटा लेना बाल खोलने हैं तो उसके टॉप में ही फिट रहता। हम शुभम से हंसे थे, शुभम अभी से प्रैक्टिस कर लो दीदी की फोटो खींच खींच के, कि बाद में बीवी की खींचनी होगी तो कम से कम बहू ये शिकायत नहीं करेगी कि लड़की इतनी बड़ी ब्लॉगर है, लड़के को फोटो खींचनी तक नहीं आती, मतलब हमें ये ना सुनना पड़े। बाकी सब तो चलो सुनना ही है, सुनने को मिलेगा ही, लेकिन ये ना सुनने को मिलेगी आपके लड़के को फोटो खींचना भी नहीं आता। तो हमने कहा दीदी की खींच खींच के तुम प्रैक्टिस करो। शुरू में एक दो बार थोड़ा खींचने के बाद शुभ, जैसे सभी लड़कों का होता है, क्या बार बार खींचे, फिर हमने कहा नहीं नहीं चलो तुम काम पे लगो। फिर शुभी तो अपना वो तो खुशी खुशी करती है, चाहे वो मेरा करना हो काम चाहे शुभम का, तो सबका कर दीजिए है। और उसका जब खींचना होता है तो मेरे हाथ में दूसरा कैमरा मैन शुभम, तुम संभालो और दीदी की फोटो खींचते जाओ जैसे जैसे वो कहे। फिर एक दो दिन के बाद उसको भी आदत लग गई, वो भी अपना खींच देता था, चाहे दसियों खिंचाओ कोई दिक्कत नहीं है। और फिर घूम फिर लिए हम लोग, और ऊपर आए हैं, यहाँ पर एक मंदिर भी था, एक गोलू गोलू बाबा का मंदिर था यहाँ पर, हाँ टी गार्डन में। उत्तराखंड में रहता है ये देखो, गोलू लॉर्ड गोलू टेम्पल ना, हाँ। तो यहाँ पर मंदिर था, वहाँ साफ सफाई भी कर रहे थे कुछ भैया लोग थे, जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और फिर सब ये देखो दो भाई लोग सफाई कर रहे हैं, पूरा कचरा वचरा जितना भी ना, सूखे पत्ते वगैरह सब समेटे उन्होंने, ढेर हटाया पूरा। तो हमने टी गार्डन पूरा घूम लिया, मेन मेन जितने प्लांट्स थे वो सारे देखे, फूल पौधे सब देखा। अब क्या करें, फिर यहाँ टेम्पल में आ गए, थोड़ी देर यहाँ पर भी ऐसे ये जो लगे हैं ना पेड़ कटिंग वाले, मैंने कहा चलो यहाँ बैठते हैं चारों लोग, एक ऐसी फोटो करा लेते हैं, एक ऐसे सिंगल बैठ के खिंचा लेते हैं। तो यही सब चल रहा था फितूर, क्या ही करो बाहर में। अच्छा कोई भी नहीं है, देख लो दिख रहा है भला कोई फोटो वोटो वाला, कोई नहीं दिख रहा। तो कैंची धाम में सब लोग गए हुए हैं ज्यादातर लोग, मतलब उस समय ना 4-5 दिन का टाइम ऐसा होता है, 15 तारीख को कैंची धाम में एक प्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से 13-14 से लोग वहां जमा हो गए, और 15 को हुआ तो 16-17 तक वहां से लौटने का जो चल रहा था रश, तो 4-5 दिन वहीं का रश ज्यादा था। इसलिए आसपास बारी बारी से लोग आए, ट्रैवल जैसे किसी का अपना है। एक फैमिली दिखी सिर्फ मुझे, ये देखो लास्ट में आते समय, जब हम ऊपर जा रहे हैं वापस लौट रहे हैं, तब वो फैमिली यहाँ चाय नाश्ता कर रही है, शायद उन्होंने बगल से लिया होगा ना, या साथ में भी कई बार कुछ लोग नाश्ता लेके आते हैं तो अपना यहाँ बैठ गए, अपना खा रहे हैं, ये भी है। वो गाड़ी खड़ी है शायद उनकी पीछे वाली। और हम लोग टी गार्डन में खूब घूम फिर लिए, ठंडी हवा ले लिए, पेड़ पौधे देख लिए, और अब गाड़ी में बैठ गए। तो आप लोगों ने टी गार्डन घर बैठे तो देख ही लिया ना, मजा आया। तो घर बैठे हमने टी गार्डन घुमाया फिर हम लोगों का एक बार टचअप, लिपस्टिक माँ बेटी। मुझे तो याद ही नहीं रहता है सच पूछो तो, घर ही में भी देख लो, एक बार जो सुबह लग गई तो शाम तक की फुर्सत। हम कहीं घूमने जाते हैं, हम तो मतलब ध्यान ही नहीं देते कि लगाना है कि, अब देखो लड़कियां सिखाती हैं तो उसने बताया मम्मी लगा लो, तो लगा लिए, नहीं टोके तो वो भी नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आईब्रो तक तो बनवा ही नहीं, देखो घूमने आए हैं, वो नेहा गई है उसके अगले दिन ही हम लोग निकल गए। हमने तो पैकिंग भी उसी दिन करी जिस दिन हमारी ट्रेन थी, उसी दिन हमने कपड़े रखे हैं। सोचा विचारा भी नहीं कि क्या पहनेंगे क्या लेकर जाएंगे, इतना दिमाग केवल घर गृहस्थी में रहता है।
अच्छा चलो, टी गार्डन घूम लिए, अब बैठ गए गाड़ी में। अब जो यहाँ से निकले इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना, गार्डन में था ठंडक, लेकिन जब गाड़ी में बैठे और जो विंडो खोल के जो ग्लास हवा आई ना, तब लगा वहाँ हम गर्मी थे, मतलब गर्मी में थे क्योंकि ये ठंडी हवा लगने लगी। यानी कि यहाँ का आसपास का जो माहौल था, एरिया, वो बहुत ही सुंदर और ठंडी हवा वाला था। और मौसम लेकिन प्यारा था, धूप नहीं थी और बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे? टी गार्डन के बाद हाँ, दो शिव जी के मंदिर जाएंगे, तो वो लेकर चलूंगी मैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। वही होता है, एक दिन का टूर आपको क्या क्या करना है ड्राइवर को बोलना पड़ता है। ड्राइवर का चार्ज 4000 पर डे। आप ऑनलाइन किसी भी देखेंगे ना, तो वो लोग पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। कितने दिन का आपको टूर चाहिए, कहाँ कहाँ आपको जाना है, आपको बोलना पड़ता है कि इस डेट को हम आ रहे हैं और इस डेट को हम लौटेंगे। तो अब इतने दिन का हमारे पास टाइम है, तो इसके आसपास जो भी है वो आप हमें कवर कर लीजिए। इस तरीके से रहता है। और देखो, आप घर बैठे एंजॉय करो, सभी लोग ध्यान से देखो, मैं बोलना वोलना भूल जाऊं कि तो अपना देखना कैमरे में कि क्या दिखाई दे रहा है सामने, स्क्रीन पर देखना। आप देख रहे हो ना ठंडी हवा, विंडो पे बैठे हम लोग, मस्त हवा चल रही थी। फिर हम आ चुके हैं मेन मार्केट में। मेन मार्केट यानी ये जो सिटी में हम आ गए हैं। सिटी में आए हैं तो शिव जी का जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं हम। तो वहाँ फिर एकदम चेंज हो गया। देखो, जैसे आम शहरों में होता है वही लोकल शॉप्स हैं। देखो, पहाड़ों में फिर से मैं शायद हर बार ये कहना चाहूँगी और हर रोज़ कहना चाहूँगी, जितना खूबसूरत दिख रहा है हम लोगों को, उनकी लाइफ इतनी खूबसूरत नहीं है। देखो, रोज़ रोज़ वही चीज़, उन वो तो वहीं रह रहे हैं, उनके पास चॉइस नहीं है क्योंकि उनका घर है। लेकिन हार्ड है लाइफ यार वहाँ पर भी, अगर दूसरी नज़र से देखो आप। मैं देख रही थी जैसे आसपास आते समय ना गाड़ी में, अगर लेडीज कपड़े धुल रही हैं हैंड पंप के नीचे, पानी ना, वहां से एक चीज बहुत अच्छी थी, पहाड़ों से पानी आता है ऐसे नेचुरल मिनरल वाटर। लेकिन हम लोग तो खैर बॉटल का ही पी रहे थे क्योंकि वो रास्ते में दिख रहा है, अब पानी तो कहीं और खत्म होगा ना, वो चीज़ है। मतलब मैं सिर्फ बता रही हूँ। और हाँ, पहाड़ी सब्जियां और ये सब उनको नेचुरल मिलती है, लेकिन मेहनत भी बहुत है यार, हर चीज के लिए उनको। मतलब यहाँ हर चीज महंगा है ना, जैसे हम कोई चीज पूछ रहे हैं, हमें पता, हम जो चीज ले रहे हैं, यहाँ कितना महंगा है। तुम सिटी में 250 रुपए में जो चीज मिलेगी तुम्हें, एक बात कहने का, वो तुम्हें यहाँ पहाड़ों में 1000 की मिलेगी। तो ऐसा थोड़ा ना कि हमें ही मिल रही है 1000 की, उन लोगों को भी तो मिल रही है जो वहीं रह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टूरिस्ट के हिसाब से आदमी ने 2-4 रुपए ज़्यादा भी लगा दिए हो, लेकिन फिर भी ये है ही है महंगा वहाँ पर हर चीज़ पहाड़ों पे। क्योंकि उनको मेहनत से हर चीज़ लानी पड़ती है, तो उनको लोकल लोगों को तो मेहनत ही है ना, वही लोग तो लाते हैं सब। तो चलो, हम लोग आ चुके हैं मंदिर के लिए। शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये देखो। यहाँ पे पानी अच्छा नहीं था तालाब का, लेकिन मतलब नहाने वहाने के लायक नहीं था। बस इतना ही है कि हाँ, थोड़ा एक एक दूसरे साइड में थे, एक साफ सुथरा था, फिर वहां से एक कलश में हमने पानी लिया, जल लिया शिव जी को के लिए। वो दूसरी साइड में था साफ वाला पानी, लेकिन वहां ऐसे पैर वैर नहीं डाले हमने, उसे यहीं पर ही ऐसे बस फोटो खिंचा ली, थोड़ा सा पैर ऐसे। होता ना कि अब नहाना तो हर जगह देखो नहीं होता है ना, वैसे लोग पहले आते होंगे, नहाते होंगे, फिर मंदिर में जाते होंगे पूजा के लिए। हम लोग तो वहीं से नहा के, अच्छा होटलों में भी सब पहाड़ों का ही पानी है, नदियों का। और ये शिव जी का प्राचीन मंदिर है, देखो। अंदर फोटो लेना मना है, इसलिए मैंने कोई कैमरा अंदर नहीं किया, बाहर से ही आपको मतलब ये दिखा रही हूँ सिर्फ। और यहाँ पे भी पूजा, ये दूर से लिया था मैंने। दर्शन किए कि नहीं किए, देखो दूर से मैंने बाहर खड़े होकर के जूम करके लिया है वो पिक्चर आपको दिखाने के लिए, दर्शन कर लो। अंदर नहीं लेके गए थे। और यहाँ देखो लेडीज पूजा कर रही हैं, है ना, ताकि हमारी कुकी स्पॉट फैमिली घर बैठे दर्शन कर लें। सबका जाना तो नहीं हो पाता है, किसी घर में कोई परेशानी, किसी घर में कोई परेशानी लगी रहती है ना, इतना फ्री होके कहाँ निकलना हो पाता है सबका। पर आजकल सोशल मीडिया है, या फिर यूँ कह लो, यही सब है जिससे आप लोगों को भी, सबको घर बैठे, हमें भी बहुत सी चीज़ें जो हम कभी नहीं गए, हम बाहर से ही देख लेते हैं। तो ऐसे ही मन को संतोष भी है। और बहुत ही प्यारा शांत एकदम जगह थी। हाँ, यहाँ देखो लोग दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे साफ जल था एक जगह, बैजनाथ मंदिर है ये। बहुत प्राचीन मंदिर है, देखो इसमें ईयर भी लिखा हुआ है, बहुत प्राचीन, पता नहीं कितने साल वर्ष पुराना है।
चारों धाम में भी लोग आते हैं ना, तो लोगों को लाते हैं यहाँ कभी नैनीताल की तरफ जब आती है ना उनकी जो भी बस या ट्रेन, तो कुछ लोगों को ऐसे टूर करवाते हैं वो लोग भी। फिर जल लेकर के आए थे बड़े कलश में, फिर सबने एक एक छोटा तांबा यहाँ पे रखे हुए हैं, छोटे छोटे से तांबे के कलश। फिर उनसे अंदर पूजा की हमने, और वो वीडियो हमने नहीं लिया क्योंकि अंदर नहीं कैमरा यूज़ था। फिर हम लोग ने पूजा वूजा कर लिया, सब बढ़िया इत्मीनान से बैठे, थोड़ी हवा ली गई। और फिर अब हमारा आज हमें यहाँ से जाने का कहीं और मन था, लेकिन चूंकि हमारा बुक्ड था 2 दिन के लिए, एडवांस पे ले लेते हैं सब जहाँ पे बुक होते हैं होटल, तो फिर कोई वो नहीं था। कल भी हमें यहीं पर ही आना है, इसलिए हमें ज़्यादा देर फिर आज घूमने का ऐसा था नहीं, क्योंकि हमें यहीं रुकना है आज रात में, और कल फिर हमें यहीं पर घूमना है। फिर घूमने के बाद हमको आगे अगले डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो इसलिए इतना ही करके बीच वाले समय में ना, जब धूप खुल गई थी, पहले तो मौसम अच्छा था देखो टी गार्डन की तरफ, और जब हम बैद्यनाथ मंदिर में आए हैं तब तेज़ धूप हो गई थी, तो गर्मी सी महसूस हो रही थी। फिर खाना खाना था, तो फिर खाने के लिए हम लोग लंच टाइम हो गया, सुबह पराठे खा के निकले थे ना। हाँ, तो फिर हम लंच के लिए हम अगले मंदिर में जा रहे थे, दूसरे मंदिर में। दूसरा एक प्राचीन मंदिर था, बागेश्वर मंदिर। बागेश्वर मंदिर में वहीं पर हमने दर्शन किया, फिर वहीं पर हमने खाना खाया। वो मंदिर और उनके दर्शन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो कल सभी लोग रेडी रहना भाई। देखो 12 बजे व्लॉग आएगा, और 12 बजे घूमने के लिए तैयार हो जाना। थक जाएंगे सब लोग घूमते घूमते, इसलिए खाना वाना खा के बैठो आराम से, ठीक है। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और सभी लोग कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी घर बैठे वादियों में मज़ा ले सकें, घूम सकें, है ना। रोज़ का खाना तो रहता ही ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल कर लिया, फिर छान के साइड में रख लिया। उसी पैन में ऑयल गरम किया, पतला कटा हुआ प्याज डाल करके भून लिया, फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच डाल करके मिक्स करके भून लिया। हरी मटर डाल करके भी भून लेंगे। हरी मटर को पकाने के लिए ढक करके पहले मटर को सॉफ्ट हो जाए, प्याज के साथ भून गई। फिर इसमें रेगुलर से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टोमेटो प्यूरी डाल करके नमक डाल दें, मिक्स कर लें। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं, मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पैने पास्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे। ऊपर से टोमेटो केचप डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालें और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है, गर्मा गर्म एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।